अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट कन्वर्जन को मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं, मज़ीद उनके कुछ काफ़ी ज़्यादा पेचीदे जो सवाल बन सकते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। यूनिट कन्वर्जन की के ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर बना चुके हैं और एक लेक्चर हम इनका मतलब जिनके ऊपर हमने बिल्कुल इनका बेसिक कवर किया था कि आपने मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब बिल्कुल बेसिक। लेकिन वो सारे के सारे हमने ट्रिकी लिया ऐसे समझे थे, मतलब ऐसे समझे थे कि जो कि आपको मतलब कभी भी किसी भी टाइम आपको काम आ सकते हैं। मतलब मैंने कहीं पे ये नहीं बताया कि आप इसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, क्योंकि वो बाज औकात आप बड़े एग्जाम में जाकर के वो भूल जाते हैं। तो मैं असल में वो निकलते कहाँ से और कैसे निकलते हैं और उसकी जो ओरिजिन होती है वो मैंने समझाया, तो उसी के मुताबिक पर आप उसको बहुत ही ज्यादा इजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आप पहले देख लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा कि किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, और किलोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ऑटोग्राम, ये सारे सारे मैंने काफी ज्यादा डिटेल से समझाया है। आज उसके मजीद कुछ यूनिट्स देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो मैं समझा चुका हूँ कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपने कैसे फाइंड करें, या एक साल में कितने सेकंड होते हैं आपने कैसे फाइंड करना है, ये मैं काफी ज्यादा इजी तरीके से समझा चुका हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, या मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 15 सेकंड के अंदर कितने महीने होते हैं। 15 सेकंड के अंदर महीने नहीं होता है, लेकिन 0.00 समथिंग कुछ ना कुछ महीने थे उसके अंदर, महीने का कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसके अंदर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे काफी ज्यादा टेस्ट में। हमारे जितने भी फिजिक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बनते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर बनते हैं, और जितने भी ज्यादा टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के अंदर कन्वर्जन का कुछ न कुछ पार्ट लाजमन यूज होगा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये याद करने से नहीं होते, समझने से होते हैं। आप इसको समझा करें। तो आज ये सारे के सारे पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, बल्कि इसमें मजीद भी कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे कि सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनके बीच में हम मजीद भी क्वेश्चन करते जाएंगे। सेकंड को ईयर में, मंथ में, डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट पर सेकंड को हम किलोमीटर पर हार में कैसे चेंज करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोमीटर पर हार को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोगों को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर हार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर हार को हार स्क्वायर में, यहाँ पे सिर्फ मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर हार, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हमने किलोमीटर पर हार स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। या इसी का आप उलट भी ले सकते हैं कि किलोमीटर पर हार स्क्वायर को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बीच में और भी जितने क्वेश्चन आते जाएंगे वो भी सारे सारे सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 20 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो ये आप मुझे समझाएं। तो पहले इसकी जो बेसिक है उसकी तरफ आते हैं, या पहले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए, मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था कि आप ईयर्स, ईयर्स के बाद डेज, डेज के बाद आपके पास हार्स, हार्स के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। ये एक फार्मूला अपने जेहन में रखना है, साल, दिन, घंटे, मिनट, सेकेंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 साल के अंदर कितने होते हैं, तो आपने ईयर की जगह पे 3 लिखना है। हर साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365, और हर दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24, और हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60, हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साल के अंदर कितने सेकंड आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। आप इन सबको मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 3 साल के अंदर कितने मिनट आ रहे हैं, तो फिर 3 साल, 365 डेज, हर मिनट तक बस आप सिर्फ चले जाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं 3 साल के अंदर टोटल कितने घंटे हैं, तो फिर आप घंटे तक चले जाएं, हार तक चले जाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं 24 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, या आप फर्ज करो 2 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 2 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो फिर आप यहां से शुरू कर ले यहां तक आ जाए। बस सिंपल, ये 1 2 3 4 अल्फाज अपने जहन में रखने, इसी तरतीब से आपने चलना है। मैं चाहता ही हूं कि 1 2 3 10 15 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। फर्स्ट करो 2 घंटे के अंदर, तो घंटे के नीचे आपने 2 लिखा। मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 1 घंटे के अंदर सेकंड निकल आएंगे, 2 घंटे के अंदर सेकंड निकालेंगे, जो कि तकरीबन 7200 के करीब होंगे। मतलब ये एक फार्मूला है जिसको काफी ज्यादा मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, तो आप वो लाजमन देखिए। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो सिंपल ये रूल अप्लाई करेंगे। रूल तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो हमें याद रह सके, जो हमारे काम आ सके, ना कि बाद में वो मेन टाइम पे हम उसको भूल जाए। 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 20 सेकंड से हमें मिनट के ऊपर आना है। अब एक 2 मिनट के लिए आप सोच लें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मिनट में या 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप क्या करोगे। आपने 2 मिनट उठाए,
2 मिनट की जगह सेकंड कितने उसके अंदर आते हैं 60, तो आपने 60 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपने मुझसे कहा कि ये 120 सेकंड हो गया, मतलब 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड हो गए। लेकिन अगर सेम इसी लॉजिक में क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड है, मिनट में जाना है। आप देखिए आप उल्टी तरफ जा रहे हैं, तो अगर इस तरफ जाने से आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरफ जाने से वापस उन्हीं वैल्यू को डिवाइड करते जाएं। जैसे मैं सेकंड से जाना चाहता हूँ मिनट में, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेकंड, जब मिनट से आप सेकंड पे जाते हैं तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप रिवर्स में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में आ रहे हो, तो उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। और किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, मिनट की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको 60 के साथ डिवाइड करें, यानी 20 सेकंड की 20 सेकंड अगर आप सेकंड से मिनट में आना चाहते हैं, तो आप उसको सेकंड के साथ, मिनट के साथ उसको डिवाइड कर दें। यहां से आपके पास बन जाएगा 00 212 236 1/3 मिनट। ये 1/3 को आप मजीद कन्वर्ट कर लें, जितनी भी बन जाएंगी 0.3 समथिंग बन जाएगा। ये आपके पास मतलब 0.333 इस तरह का कुछ बन जाएगा। इतने मिनट होते हैं, यानी 10-20 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 20 सेकंड के अंदर 0.33 मिनट होते हैं। आप इसको डिवाइड कर ले, 1/3 को डिवाइड कर ले, तो तकरीबन ये बनेगा तकरीबन 339, हाँ तकरीबन ये बनेगा 0.33 मिनट होते हैं कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर होते हैं। बस सिंपल लॉजिक आपको क्या रखना चाहिए कि अगर आप ईयर से इस तरफ जा रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाए इनकी वैल्यू के साथ। मसलन जैसे आप ईयर से डेज में जा रहे हो, तो 365 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, 24 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 60 के साथ 60 के साथ। लेकिन जब आप इस तरफ आ रहे हैं, तो फिर इन्हीं वैल्यूज को जिनके साथ आप पहले मल्टीप्लाई करते थे उनके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन। जैसे अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें 200 मिनट से डेज में आना है, यानी 200 मिनट के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं, मैंने ये चेक करना है। तो फार्मूला तो वही फार्मूला रहेगा कि साल, दिन, घंटे, मिनट और सेकेंड, फार्मूला यही है। मैंने इस दफा क्या करना है, मिनट से मैंने डेज के ऊपर आना है। अब मिनट मेरे पास टोटल कितने मिनट है, 200 मिनट है। 200 मिनट को अगर मैं इस तरफ से चलता है, तो मैं इनको इनकी जो भी वैल्यूज है, मतलब जैसे डेज की वैल्यू होती है, साल के अंदर कितने डेज होते हैं 365, तो 365 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता, फिर 365 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर मैं रिवर्स में चलूँ, तो इन्हीं वैल्यूज को डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप पहली वीडियो को अगर आप एक दफा देख लें, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें ये काफी ज्यादा डिटेल में। लेकिन अगर आप ना भी देख लें, तो यहीं से आप थोड़ी सी, अगर 200 मिनट को मैंने डेज में कन्वर्ट करना है, तो 200 हर एक मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं, 60, यानी मिनट से फिर घंटे पे आना है, तो जाहिर बात है वो 60 घंटे का जो 24 घंटे की जो वैल्यू होती है वो 24, मतलब घंटे 24 होते हैं। और घंटे के अंदर फिर कितने दिन होते हैं 365, तो 365 के साथ हम उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 200 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24, यानी 200 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24। आपने 200 को 365 और 24 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 200 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा। और वो आंसर निकलेगा वो काफी ज्यादा कम होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि 200 मिनट में आपके पास डेज तो नहीं बन सकते, लेकिन वो जो डेज बनेंगे वो काफी ज्यादा कम बनेंगे। तो आपने क्या करना है, 200 मिनट को डेज में कन्वर्ट करना है। डेज, मिनट से आपने आना है डेज की तरफ, तो मिनट से जब आप हावर पे आओगे तो 24 के साथ डिवाइड करोगे, 24 से जब आप डेज के ऊपर आओगे तो 365 के साथ डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर निकलेगा वो आपके पास 200 मिनट इन डेज आपके पास आंसर निकल आएगा। मतलब 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर रहेगा, उतने डेज होते हैं, उतने ही मिनट होते हैं एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर इतने मिनट आ सकते हैं। तो इसके मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं कि 400 सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं, मतलब सेकंड को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करने से मतलब कि मैंने 400 सेकंड लिखे, आप कुछ भी लिख लें, आप बेशक 1 लिखे, बेशक 0 पॉइंट समथिंग लिखे, कुछ भी लिखे, तो इसके अंदर टोटल कितने साल आते हैं। हमारा मेथड, हमारा काम है हमारे फार्मूले के साथ कि हम फार्मूला किस तरह का बना सकते हैं, मतलब किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल फिर से अपने पुराने ट्रिक के ऊपर आते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। कि देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, साल, फिर उसके बाद थे डेज, फिर उसके बाद थे घंटे, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड। साल, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, ये तरतीब है हमारे फार्मूले का। अब हमने जाना है सेकंड से ईयर के ऊपर। अब अगर हम साल से एक सेकंड, मतलब फर्स्ट को मैं ये चाहता हूँ कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक साल के अंदर 365 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 24, कितने घंटे होते हैं, फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 60 के साथ सेकंड के साथ। लेकिन अगर मैं सेकंड से ईयर की तरफ आ रहा हूँ, तो सेम यही प्रोसीजर, लेकिन वो जो प्रोसीजर होगा उसको हम उलट कर देंगे, मल्टीप्लाई की बजाय आप डिवाइड में आ जाएगी। यानी अगर मैं चाहता ही हूँ कि सेकंड मेरे पास गिवन है 400 सेकंड से मैं जाना चाहता हूँ ईयर तक, तो 400 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, मुझे अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 60 के साथ,
फिर उसको डिवाइड कर लेता हूँ 24 के साथ, फिर उसको डिवाइड कर लेता हूँ 365 के साथ। जब आप इन सबको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर साल में निकल आएगा। आपने क्या करना है, आपके पास 400 सेकंड है, आपने मिनट, घंटे, दिन इन सब साथ डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास आंसर वो खुद ब खुद आपके पास कितने साल या कितने वो आ रहे हैं वो खुद ब खुद आपके पास निकल आएंगे। तो सिर्फ यही फार्मूला, मतलब जैसे 400 सेकंड, आप सेकंड से मुझे मिनट पे जाना है तो 60, मिनट से मुझे घंटे पे जाना है, मिनट से मुझे घंटे पे जाना है तो 24, घंटे मतलब 24 होते हैं, 24 से दिन के ऊपर जाना है तो 365। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकले। अब एक नए क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर पर हार होते हैं। यानी 25 मीटर अगर मेरी बाइक दौड़ रही है, 25 मीटर वो एक सेकंड में ट्रेवल कर रही है, मतलब 25 मीटर वो एक सेकंड में ट्रेवल कर रही है। मुझे 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में चेंज करना है कि 25 मीटर पर सेकंड से मतलब कितने किलोमीटर पर हार के हिसाब से मैं दौड़ रहा हूँ। क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये फिजिक्स न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होते हैं और इसके अलावा भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कैसे चेंज करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसी का रिवर्स कर लेते हैं ताकि आपके पास दोनों टर्म आपको इजीली समझ आ जाए। अब मेरे पास 25 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को अक्सर लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड को ऊपर करने से फिर उसकी पावर माइनस में लिखनी पड़ेगी। तो आप मीटर पर सेकंड को इस तरह लिख लीजिए, ऐसा लिख लिए फर्क नहीं पड़ता। किलोमीटर पर हार को भी हम एच ऊपर लिख लेते हैं, उसके ऊपर पावर -1 में दे देते हैं। मुझे 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में चेंज करना है, 25 मीटर पर सेकंड। अब मुझे यहाँ पे एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि m के साथ मुझे k चाहिए। हम k कौन सी बड़ी बात है, ये k लगा लिया, तो क्या क्वेश्चन सही रहा? नहीं, आपने खुद से कुछ आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर जो कुछ आप लगाएंगे तो उसी को डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब जो कुछ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसी को डिवाइड भी कर रहा हूँ और k को डिवाइड करने का मतलब ये कि उनको डिवाइड कर दें। देखिए अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि k को मैं डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक ही बात होती है, या k को डिवाइड कर लें या इसको डिवाइड कर लें, इन दोनों को वापस कटिंग कर दे तो आपके पास ये दोनों फिर से कट जाएंगे और वापस वही 25 मीटर पर सेकंड ही रहेंगी। लेकिन मुझे यहाँ k चाहिए और यहाँ पे k को मुझे हटाना पड़ेगा, तो k की जगह पे यहाँ पे मैं जो उसकी वैल्यू बन रही है उसी को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मुझे 25 किलोमीटर और k की जो वैल्यू जो मैंने मल्टीप्लाई की उसी को मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ 10 की पावर 3। ये यहाँ तक तो मैं आ गया, किलोमीटर यहाँ पर मैं ला चुका हूँ, फिलहाल मैं और को रहने दे रहा हूँ। 10 की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोमीटर पर हार नहीं, बल्कि अभी तक मैं सेकंड में चल रहा हूँ क्योंकि सेकंड को अभी तक मैंने हार में चेंज नहीं किया हुआ है। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोमीटर पर सेकंड, ये मैंने चेंज कर दिया। मीटर पर सेकंड को मैंने किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। लेकिन अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, देखिए ये आपके पास एक मजीद क्वेश्चन बन गया कि 25 मीटर पर सेकंड को मुझे 25 मुझे किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए। तो आपके पास सिंपल लॉजिक होगी कि आप इस 25 को 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10 की पावर -3 से क्या हो रहा है कि पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 1 2 यानी 0.25 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास आंसर निकल आएगा। लेकिन मुझे किलोमीटर पर हार में चाहिए। देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए वो किसी भी तरह की क्वेश्चन बना सके, तो सेकंड की जगह पर मुझे हार चाहिए। तो चलो हार ले आते हैं, ईयर डेज मंथ्स सॉरी ईयर डेज घंटे मिनट और सेकंड, ईयर डेज हाफ मिनट एंड सेकंड्स। अब मुझे एक सेकंड से घंटे की तरफ आना है, एक सेकंड से मुझे घंटे की तरफ आना है। देखिए अगर मैं घंटे से सेकंड की तरफ जा रहा हूँ, मतलब एक घंटे से मुझे सेकंड की तरफ जाना है तो मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ कर लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे सेकंड से घंटे की तरफ आना है तो सेम यही वैल्यू, एक सेकंड है मेरे पास और सेम यही वैल्यू जब आप इसको सेकंड में हार में चेंज करेंगे तो मैं क्या करूंगा कि 160 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी जितना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें उतनी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप रिवर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप सेकंड से हार में जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड की जगह पे मैं 1/16 मल्टीप्लाई बाय 60 को जब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये खुद ब खुद ये पूरी की पूरी वैल्यू हार में बन जाएगी। मतलब इसका जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास घंटे में ही आएगा। तो मैंने सेकंड की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी जा रहा है, यानी मैं ये 2 स्टेप पे करा सकता था कि 3.6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग के साथ कर ले आपके पास आंसर निकल आएगा। लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बार बार कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी एग्जाम में किसी भी फुट में आ रहा हो, लेटर में आ रहा हो, किसी भी वैल्यू में आ रहा हो, आप उनको सिंपल कॉल करके उनको रख दिया करें। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, अब ये किलोमीटर पर हार में आ चुका है तो किलोमीटर पर हार ये वैल्यू मैं थोड़ी सी दूर लिखता हूँ, अब ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो 25 डिवाइडेड बाय दिस ये जो आ रही है इसकी मुझे समझ नहीं है। देखिए आपके पास मैथ के अंदर एक वैल्यू होती है कि अगर आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3/5 यानी 2 को 3/5, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 3/5, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ
कि 2 डिवाइडेड बाई 3/5 को मैं 2 डिवाइडेड बाई 3/5 भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो इसको मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है, और डिनोमिनेटर आपके पास, और जो न्यूमरेटर होती है वो डिनोमिनेटर बन जाती है। मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3/5 या इस फॉर्म को, या इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसका मकसद क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास तीसरे नंबर पे कुछ डिवाइड हो रहा हो तो आप डायरेक्टली जाकर के उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे 1 2 3, ये देखिए ये फर्स्ट हुई है, फर्स्ट, और ये सेकंड, ये फर्स्ट का न्यूमरेटर है और ये सेकंड का न्यूमरेटर, ये तो सेकंड का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होते कितने, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होते कितने, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से मुराद कि 3 पॉइंट, या मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3600। साइंटिफिक फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पे मौजूद 1 2 3, तो साइंटिफिक फॉर्म में ये बन जाएगा 10 की पावर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये तीनों सारे सर एक ही चीज है। 3600 या 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 60 को 60 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये बन गया। इसी वैल्यू को जो आपके पास तीसरे नंबर पे, ये मैंने बताया था कि आप इसको ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसी को जाकर के मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी पावर वगैरह कुछ चेंज करेंगे, नहीं, पावर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब मैं इनकी पावर वगैरह चेंज करूँ, ये डिवाइड में आ रहा है, ये आ ही रहे मल्टीप्लाई में। मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 2 को आप 3 डिवाइडेड बाई 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 3/5, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 5/3। तो क्या मैं 5 की कोई पावर वगैरह कुछ चेंज कर रहा हूँ, नहीं, ये 5 आ ही रहे मल्टीप्लाई में, मतलब ये 5 ऑलरेडी, आप इस 5 को डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3। आप इस फॉर्म को डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे जो भी डिवाइड होगा वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई हो वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोमीटर पर हार आज की, उसको फिलहाल सेट पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर पर हार। ये 10 की पावर 3 इस 10 की पावर -3 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, और -3 + 3 ऐड होंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 मतलब 1। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6, आप 25 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये 90 बन रहा है, 90 किलोमीटर पर हार, यानी 25 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर हार होते हैं, 90 किलोमीटर पर हार होते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इसी का रिवर्स करते हैं, देखिए अगर एक क्वेश्चन आपको समझना ही है तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 दफा देख लें, फिर उसी का आगे देखते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज तो मैंने समझाई थी कि मीटर पर 25 मीटर पर सेकंड को मैंने चेंज किया तो वो 90 किलोमीटर पर हार बन रही थी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या 90 किलोमीटर पर हार वापस 25 मीटर पर सेकंड बन रही है या नहीं बन रही। इस तरह करने से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। आप किसी चीज को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में चेंज कर दें और उसको वापस चेक कर लें कि क्या वो वापस उसी वैल्यू में बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो 25 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर हार होते हैं ये हमने फाइंड कर दिया 90। अब मैं इसी 90 किलोमीटर पर हार को वापस चेक करना चाहता हूँ, इसके अंदर कितने मीटर पर सेकंड होने चाहिए। आने तो 25 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, लेकिन अगर सही कर रहे हो, अगर सही नहीं कर रहे हो तो वो फिर कुछ गलत बन जाएगा। 90 किलोमीटर, अब ये सिंपल रहेगा 90 किलोमीटर पर हार, 90 किलोमीटर पर हार। मुझे यहाँ से के की वैल्यू हटा करके सिंपल एक एम ही चाहिए, मतलब के जो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो मुझे इजाफी लग रहा है, तो के को मैं यहाँ से हटा दूँ तो के की वैल्यू खोल दूँ। के की वैल्यू है क्या, के की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू आप लिख दें या के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई के इजाफी लग रहा है तो इस वजह से इसको हटाने के लिए मैंने 10 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है सी, हार को भी मुझे हटाना पड़ेगा, हार को मुझे सेकंड में लाना पड़ेगा। तो फिर से देखते हैं कि हार को कैसे सेकंड में लाते हैं। ये आपके पास बन जाएंगे घंटे, या आपके पास बन जाएंगे मिनट, या आपके पास बन जाएंगे सेकंड। एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इसी तरह हम करते हैं, है ना, इसको सिंपल उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो घंटे की जगह पे भी मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, घंटे की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये जो आंसर आपके पास निकलेगा ये आपके पास किस फॉर्म में होगा, सेकंड की फॉर्म में। घंटे से ये सेकंड की फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास 3600 बनते हैं, और 3600 को आप 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 पुट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे ये 1 को साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1 ही रहेगा,
3600 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 3600 ही हो जाएगी 90। मैं इस मेथड से क्यों करा रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बेस्ट हो जाएगी इस मेथड से। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बन जाएगा। आपको अगर ये मेथड ना आ रहे हो तो आप सिंपल कैलकुलेटर उठा करके उसको आगे पीछे कर दें। 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 उसका अपना आ रहा है और ये 10 की पावर 3 भी ऊपर चला जा करके ये माइनस 10 की पावर माइनस 3 बनेगा डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 की पावर प्लस 3 आ रहा है माइनस 3 आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल। लेकिन अगर दोनों प्लस में आ रहे हैं या दोनों माइनस में आ रहे हैं तो वो फिर कैंसिल नहीं हो सकते हैं। 10 की पावर प्लस 3 10 की पावर माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी 90 डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करते हैं कि 90 डिवाइडेड बाय 3.6 आपके पास कितने बनते हैं। 90 को डिवाइड कर दे 3.6 के साथ, 90 को जब आप डिवाइड करते हैं 3.6 तो ये 25 मीटर पर सेकेंड ही आंसर बच जाता है। यानी 90 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया और मीटर को जब हमने चेक कर दिया तो वापस किलोमीटर में चेंज हो रहे हैं। मतलब 90 किलोमीटर पर हावर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं 25 मीटर पर सेकेंड होते हैं और 25 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर हावर होंगे 90 किलोमीटर पर हावर होंगे। तो आप इस तरह बार बार क्वेश्चन को आगे पीछे रिपीट करते जाएं, आपकी इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे।